नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में टॉप 10 में छठा स्थान प्राप्त करने वाली और नरसिंहपुर जिले की टॉपर ने अपने बेबाक अंदाज से विधायक की आंखें खोल दी। विधायक छात्रा का सम्मान करने पहुंचे थे। विनीता नाम की छात्रा ने बेबाकी से कह दिया कि उसका सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि गांव की सड़क बन जाए। आजादी मिले 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन गोटेगांव तहसील मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर कोडिया गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम नजर आता है। गांव में सड़क तक नहीं है, लेकिन अब हो सकता है ये तस्वीर बदल जाए, क्योंकि गांव की बेटी ने स्थानीय विधायक को आईना दिखाया है। प्रदेश के टॉप 10 में शामिल और जिले की अव्वल छात्रा विनीता का सम्मान करने पहुंचे विधायक के सम्मान को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप मेरा सम्मान न करो, लेकिन मेरे गांव की पक्की सड़क बनवा दो। रोड में कम से कम हम लोगों को आते समय 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है, जिससे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हम लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, बरसात टाइम बहुत ज्यादा कीचड़ होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ का रोड बनवा दीजिए, जिससे जो बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ सकें। अच्छा। विनीता ने पूरे गांव की आवाज बुलंद करके बहादुरी दिखाई, लेकिन गांव की सड़क को लेकर विनीता के सम्मान समारोह में भी नेता राजनीतिक रोटियां सेकते दिखाई दिए। पूर्व विधायक ने सड़क न बन पाने का ठीकरा जहां गांव वालों पर ही फोड़ दिया, वहीं वर्तमान विधायक सीएम से बात करने की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिखे। दूरी 2 किलोमीटर है, वहाँ बीच में जो एक खेत है वो लगानी जगह है। जी जी 2-3 बार बात भी हुई विधायक माननीय जालन सिंह पटेल जी ने बात की, मैंने भी की है कि दान पत्र अगर दे देंगे तो रोड बन जाएगी जी। लेकिन अभी वो फिर दोबारा बात करेंगे फिर से दान पत्र के लिए, इसी कारण रोड अधूरी पड़ी है। प्रयास कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने बात सुन दिया है कि जब भी भोपाल जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे रोड के लिए। ये बात है कि कोडिया गांव में अभी तक सड़क नहीं है किसी प्रकार की। उसने जब वो आई थी तो उसका हम लोग सम्मान कर रहे थे, तब उसने मांग करी थी कि हमारा सम्मान तो ठीक है, हमारे गांव में सड़क नहीं है, उस सड़क बनवाने सम्मान न करो। तो हम लोगों ने वो आश्वस्त किया है और वहाँ शीघ्र सड़क बनेगी। हम लोगों उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब इसे सरकारों की खामी कहे या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, लेकिन तहसील मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर के गांव में भी सड़क का न होना सवाल खड़े करता है। लेकिन गांव की बेटी विनीता ने जिस तरह से विधायक की आंखें खोलने का काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हो सकता है अब विधायक और प्रशासन की नींद खुले और गांव वालों का सड़क का इंतजार खत्म हो, बेटियां आराम से शिक्षा की अलख जगाने स्कूल तक पहुंच सके। राहुल खेमरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, गोटेगांव। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल खेमरिया जुड़ चुके हैं। राहुल, वाकई ये बहुत हिम्मत की बात है कि एक छोटी बच्ची ने विधायक की आंखें खोली हैं और ये बताया है कि असलियत क्या है गांव की। जी, विनीता ने जब उसका सम्मान समारोह हो रहा था तब विनीता पटेल बोली कि सर मुझे सम्मान की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे गांव की रोड बनवा दीजिए। हम लोग बड़ी मुश्किल से स्कूल आ पाते हैं और गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है, इसलिए सर हमारी प्लीज रोड बनवा दीजिए। यह उसने मांग की है, क्योंकि स्कूल आने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, कच्चा रास्ता है, बरसात के समय में बड़ी दिक्कत जाती है। बिल्कुल जी। राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ। खुद विनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। विनीता, बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, इतनी अच्छी रैंक आपने हासिल की। विनीता, आपका सम्मान होने वाला था, एक बहुत बड़ी बात आपके लिए, आपके परिवार के लिए, लेकिन बहुत हिम्मत आपने दिखाई। उस वक्त आपने कहा कि असली सम्मान तभी होगा जब आपकी गांव की सड़कें बन जाएं। क्या आपने कहा विधायक जी से? नहीं, हमने ये बोला कि हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, बस हमारे यहाँ की रोड बन जानी चाहिए। अगर रोड बनेगी तो हमारे गाँव के और भी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। विनीता, आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज हमें अच्छे से सुनाई देगी। जी, हम ये चाहते थे कि हमारे गांव की रोड बन जाए, जिससे कि हमारे और भी जो बच्चे हैं, बच्चियां सब आगे चलकर और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। विनीता, कैसी दिक्कतें आती है, किस तरीके से परेशानी होती है आपको, क्योंकि सड़कें नहीं है तो? अगर उधर पे सड़क नहीं होती है तो बरसात के टाइम पूरे में बिल्कुल कीचड़ हो जाती है और जिसके कारण घरों से बाहर निकलने के लिए भी बिल्कुल निकलने की भी हिम्मत नहीं पड़ती और पूरे कांटे वगैरह कोई भी खेतों में लगा देते हैं तो बिना चप्पल के जाओ तो कांटे वगैरह सब कुछ हो जाता है और टाइम भी लगता है इधर से यहाँ स्कूल तक पहुँचने के लिए। विनीता, कब से ऐसी ही हालात है आपके गांव के? क्या इससे पहले किसी तरह का प्रयास किया गया सुधार लाने के लिए? इससे पहले गांव के लोगों ने बहुत कोशिश की थी विधायक जी के घर, और जो दान पत्र वगैरह होता है उस पर भी साइन हो चुके हैं, बट लेकिन अभी तक कोई भी
रोड के लिए कोई आदेश नहीं आया, ना कभी बना है। तो इस बार जब आपने विधायक जी के सामने ये बात रखी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से तत्काल बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू हो जाए। चलिए विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत हिम्मत दिखाई है विनीता ने। किस तरीके से विधायक के सामने पूरी बात रखी। इस वक्त हमारे साथ स्कूल प्राचार्य जी जुड़े हैं, नर्मदा प्रसाद जी। नर्मदा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज पर। विनीता से अभी हम बात कर रहे थे। विनीता ने बताया कि किस तरीके से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, विधायक उनका सम्मान करने आए थे, लेकिन उन्होंने सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बताया कि उनके गांव की सड़कें बनना चाहिए। जी, आप उस वक्त मौजूद रहे होंगे नर्मदा जी वहाँ पर? जी मौजूद तो है। क्या बातचीत हुई विनीता और विधायक के बीच में? विनीता पटेल ने वही कहा कि जो सम्मान हमको नहीं चाहिए, सड़क चाहिए, जो हमारी रैली से कौड़िया तक मार्ग है तो उसमें आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं रोड बनवाऊंगा। जी, जालन सिंह जी पटेल जी ने। तो नर्मदा जी, विनीता ये बता रही थी कि इसी सड़क से गुजरकर स्कूल तक जाना पड़ता है और काफी परेशानी आती है। तो क्या बरसात के मौसम में ऐसा भी होता है कि क्योंकि इतना पानी भर जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं? हाँ, उधर जो अरे पगडंडी जैसा मार्ग हो जाता है, दोनों तरफ पानी भर जाता है तो बच्चे आ नहीं पाते। जी, तो इस बार क्या आश्वासन दिया गया है? जालन सिंह पटेल से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो क्या आश्वासन दिया उनको? माननीय जालन सिंह जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नर्मदा जी हमसे बात करने के लिए। तो नर्मदा प्रसाद हमारे साथ जुड़े थे, प्राचार्य उसी स्कूल के। विनीता जिस स्कूल में पढ़ती हैं, उन्होंने टॉप किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ राहुल बने हुए हैं। राहुल, आश्वासन तो दे दिया गया है जालन सिंह पटेल की तरफ से, लेकिन क्योंकि कई सालों से इन सड़कों का यही हाल है, तो क्या उम्मीद की जाए, ये आश्वासन कब तक पूरा होगा? जी, कोड़िया गांव की जो तस्वीर सामने आई है रोड की, वहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ आजादी के बाद से अभी तक रोड बनी ही नहीं है। बच्चे वहाँ पर और वहाँ के गांव वाले जैसे तैसे करके अपना पगडंडी के माध्यम से आना जाना करते हैं, लेकिन अभी आश्वासन दिया है विधायक जी ने, वो जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही रोड का निर्माण होता है उसमें हाल फिलहाल कुछ मुरम गिट्टी डलवा कर रोड चालू कर दी जाएगी, जिससे बरसात के समय आने वाले समय में ये दिक्कत न जा पाए। जी राहुल, एक तरफ जालन सिंह पटेल तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि कम से कम फौरी तौर पर जो भी राहत दी जा सकती है गांव वालों को सड़क के लिहाज से वो दी जाएगी, लेकिन अगर हम हुकुम सिंह पटेल जी की बात करें, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इस गांव के लिए क्या कुछ किया है, इसके बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने तो ठीकरा गाँव वालों पे ही फोड़ दिया कि गाँव वालों की वजह से ये सड़क नहीं बन पाई। जी, उसमें क्या है, दरअसल मैं गांव में जो कुछ जमीन लगानी फंस रही है, लगानी जगह आ रही है, इस कारण यह दिक्कत आ रही है। अब वह बैठकर जालन सिंह जी विधायक नरसिंहपुर ने मसला सुलझाया है और जल्द से जल्द उस रोड को उनसे दान पत्र लेकर उस रोड को निर्माण कराया जाएगा किसानों से। राहुल, क्योंकि आप वहाँ पर पहुंचे, आपने देखा है, तो हम चाहेंगे कि आंखों देखा हाल आप बताएं कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं गांव वाले, क्योंकि एक अरसा बीत चुका है, आजादी को इतने साल हो चुके हैं और आप बता रहे हैं अभी तक सड़क नहीं बनी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। अगर सड़क नहीं बन पाई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी, वहाँ पर जाने में तकरीबन है तो 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन जाने में बड़ी तकलीफें सामने आती हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं और रास्ता बिल्कुल सकरा है, 5-6 फुट का रास्ता है, जिससे निकलने में बड़ी दिक्कत आती है और बड़ी गाड़ियाँ, 4 चक्के की गाड़ियाँ जाना मुश्किल हो जाती हैं। इमरजेंसी में अगर चाहें तो हम कोई भी बड़ी गाड़ी ले जाना चाहें, एम्बुलेंस या कुछ ऐसा, जाने में बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि खेतों के माध्यम से ही जाना पड़ता है। जी, और राहुल, हम देख रहे हैं कि विनीता इन हालातों में भी इतनी बेहतर उन्होंने पढ़ाई की है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है मध्य प्रदेश में। एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जहां सुविधाएं नहीं होती है वहां लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, बच्चे से अच्छे से पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार तमाम उन गांवों के बच्चे ही आगे निकले हैं जहां सुविधाएं नहीं है। उनमें से एक गांव ये भी है, लेकिन विनीता ने इन हालातों में भी अच्छी पढ़ाई की और अपनी अच्छी रैंक हासिल की। यह विनीता सुबह अपने घर से 8:30 बजे निकलती थी, स्कूल का टाइम रहता था 8:30 बजे, लेकिन वह बच्ची 2 घंटा पहले निकलकर स्कूल जाया करती थी, क्योंकि रास्ते में काफी टाइम लगता था। उसके घर से स्कूल का तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है,
तो जिसमें 2 किलोमीटर रास्ता वह पैदल चलकर पार करती थी, फिर वह दूसरे साधन से स्कूल आया करती थी। बिल्कुल राहुल, काफी परेशानी भरा उनका ये सफर रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ महबूब खान साहब जुड़े हैं, कार्यपालन अधिकारी हैं ये। महबूब जी, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि गोटे गांव में हम देख रहे हैं तस्वीर, सड़कें बदहाल है वहां पर। आजादी को 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिल पाई है गोटे गांव के लोगों को। नहीं, अभी जो विधायक जी की यात्रा चालू हुई उसमें मैं भी गया था, तो मुझे कुछ जानकारी मिली है और प्राथमिकता क्रम सड़कों को लेकर इनमें काम लगा रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए, कब तक इन गांव वालों को सड़क मिल पाएगी? क्योंकि अब तो विनीता जो कि एक छोटी लड़की है और अपने सम्मान को उसने इस चीज से जोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाली बात है कि उन्होंने जालन सिंह पटेल के सामने ये बात रखी कि असली सम्मान तभी हो पाएगा जब गांव में सड़क बन जाएगी। क्या उम्मीद की जाए? हम कोशिश कर रहे हैं जून तक रोड बन जाएगी। महबूब जी, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे करूंगी, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? दूर क्षेत्र के गांव जहां पर ध्यान नहीं दिया जा सका है, अब उन गांवों में भी सड़कें और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महबूब खान साहब हमारे साथ जुड़े, कार्यपालन अधिकारी हैं, भरोसा दिला रहे हैं बंसल न्यूज पर बात करते हुए कि जालन सिंह पटेल जो कि विधायक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर काम भी शुरू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जून तक कम से कम एक ऐसी सड़क वहां पर बनाई जाएगी जो कि उतनी मजबूत नहीं हो, लेकिन कम से कम बारिश में वहां के लोगों को परेशानी नहीं आएगी और बारिश के बाद फिर काम आगे बढ़ेगा और एक मजबूत सड़क इस गांव को मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हाकम सिंह पटेल जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं। हाकम जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर। आज हमने विनीता से अभी बात की और विनीता ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जालन सिंह के सामने ये बात रखी है कि सड़क की जरूरत है इस गांव में। लेकिन हाकम सिंह जी, आप भी विधायक रहे हैं और इस गांव की तकलीफ आपने भी देखी है, क्यों नहीं अभी तक इस गांव को सड़क मिल पाई है? मैडम, क्या जो रोड है रेहली से कोणिया वाला, वहाँ बीच में एक कृषक है, उसकी निजी जमीन पड़ती बीच में। हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, वहाँ बीच में एक कृषक है, मतलब उसकी निजी जमीन पड़ती बीच में, इस कारण से वो रोड बन नहीं पा रहा है। वो दान पत्र भी नहीं दे रहा है और जगह भी नहीं दे रहा है इसलिए जी। लेकिन इस वर्ष क्या भाई साहब माननीय जालन सिंह पटेल जी ने भोपाल जाके सीएम से बात करने वाले हैं वो रोड के लिए, तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग के रोड जल्दी जल्दी बन जाए जिससे बच्चों को आने जाने में तकलीफ ना हो। जी, क्या उम्मीद की जाए, कब तक मिल जाएगी ये सड़क इन बच्चों को, इन गाँव वालों को? जो वहाँ श्री मुलायम सिंह पटेल है राव साहब रांची के, उनसे बात कर रहे हैं उस जगह के लिए जी। तो क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि जालन सिंह पटेल ने ये कहा है कि वो इस बारे में सीएम तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, तो किसी तरीके से उनकी कोई बातचीत हुई है सीएम से? अभी भोपाल तो नहीं गए भाई साहब, वो टेलीफोन से बात हुई है, लेकिन उस दिन से मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही विधायक जी से। तब तक क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएंगे? तो क्योंकि बारिश का महीना अब आने वाला है और बारिश में तकलीफें और बढ़ जाती हैं, विनीता बता रही थी, तो क्या तब तक कोई ऐसी ऑप्शन वहां पर इंतजाम किए जाएंगे ताकि बारिश में दिक्कत ना हो बच्चों को? नहीं, उतने ही रोड अपन जोड़ है लिंक से, यहाँ रेहली से कोणिया, उतनी बीच की जगह खाली अपन छोड़ दे, खाली जगह जितनी कृषक फंस रही है वहाँ पर। हाँ, बाकी रोड अपन करवा रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाकम सिंह जी हमारे साथ जुड़े पूर्व विधायक है ये, और बता रहे थे कि किस तरीके से अब प्रयास जो है वो किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ये प्रयास, और जल्द से जल्द उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर एक पक्की सड़क गांव वालों को मिले। बीच का जो एरिया है, बीच की जो ये सड़क है वो इस वजह से भी नहीं बन पा रही क्योंकि ये किसान की जमीन है और किसी तरीके से उनके तरफ से ऐसी परमिशन नहीं दी जा रही है। बहरहाल इस मामले को भी सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।